प्रोज का चैप्टर जो सेकंड है 11th कंपलसरी का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टूगेदर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी ऑल कैन बी टूगेदर, यदि हम सभी साथ साथ हों तो हम मरने से नहीं डरते। और इस चैप्टर को गॉर्डन कोक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और इस चैप्टर के माध्यम से जो मैसेज दिया गया है वो है यूनिटी इज पावर, एकता में ही ताकत है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं व्हेन वी आर टुगेदर, यदि हम साथ साथ हों, वी आर मोर स्ट्रोंगर, तो हम अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं। कि जब हम साथ साथ होते हैं, मिलकर रहते हैं, तो हमारी जो ताकत है वो और भी अधिक मजबूत हो जाती है। हम टाइम के बारे में बात करें इस चैप्टर में, तो टाइम है जुलाई 1976 है। और यदि प्लेस के बारे में बात करें अपन, तो दी साउथर्न इंडियन ओशियन, दी साउथर्न इंडियन ओशियन है, दक्षिणी हिंद महासागर है। पात्र हैं इसमें, पात्रों के बारे में बात करते हैं तो इसमें दी नरेटर मैरी जोनाथन सुजैन। जो नरेटर है, फर्स्ट करेक्टर देखते हैं इसमें पात्र नरेटर, क्योंकि फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड का रहने वाला है, जो कि कैप्टन है, कैप्टन ऑफ द शिप, जहाज का कैप्टन है। 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, 37 वर्ष का एक वृद्ध बिजनेसमैन व्यक्ति है। मैरी, जो नरेटर है उसकी वाइफ है, वर्णनकर्ता की। जोनाथन, जिसकी एज है 36, जिसकी एज है 6 ईयर्स ओल्ड है, 6 वर्ष का है। सन ऑफ द नरेटर, और वर्णनकर्ता का बेटा है। जो सुजैन है 7 ईयर्स इसकी एज है, डॉटर ऑफ द नरेटर, वर्णनकर्ता की बेटी है। और टाइम के बारे में आपको पता ही है, जुलाई 76 है। और देखो इस समुद्री यात्रा का उनका क्या उद्देश्य था, पर्पज क्या था? टू डुप्लीकेट, दोहराना दी राउंड दी वर्ल्ड वॉयेजेज है कि संसार के चारों ओर समुद्री यात्रा को दोहराना। मेड 200 ईयर्स अर्लियर, जो कि 200 वर्ष पहले की गई थी, बाय कैप्टन जेम्स कुक, कि कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। और संसार के चारों ओर 200 वर्ष पहले जो समुद्री यात्रा की गई थी उसको दोहराना ही, और यहाँ पर जो वर्णन करता है उसका उद्देश्य था। इन्होंने 2 क्रूमैन लिए, जहाज संचालक जिसका नाम था लैरी विचिल, जो कि अमेरिकन क्रूमैन था, अमेरिकन जहाज संचालक था। और सेकंड है हर्ब सीजर, जो कि स्विस क्रूमैन था, स्विट्जरलैंड का एक जहाज संचालक था। तो इस तरीके से 6 कैरेक्टर्स हुए इस चैप्टर में। नरेटर फर्स्ट है, मैरी सेकंड है, जोनाथन थर्ड है, सुसैन, और जो कि 4 लैरी विजिल, जो कि एक जहाज संचालक था, हर्ब सीजर, जो कि एक जहाज संचालक था। और जिस बोट से इन्होंने यात्रा की थी उस बोट का नाम था बेब वॉकर। उस बोट का नाम क्या था? बेब वॉकर था, जो कि
23 मीटर लॉन्ग, जो कि 23 मीटर लंबी थी, और 30 टन जिसका वेट था इस बोट का, एफिशिएंटली वेल्ड और कुशलतापूर्वक है, और इस बोट को अब बनाया गया था। और जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, अब हम देखते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है, कि हम देखते हैं इस चैप्टर का 3 इयर्स वॉयेज। ये 3 वर्ष की और समुद्री यात्रा थी, और हम देखते हैं 3 इयर्स वॉयेज 3 वर्ष की समुद्री यात्रा थी, और वो सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू कैप्टाउन टाउन, और सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट की पश्चिमी किनारे ऑफ अफ्रीका, कि अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से, और कैप्टाउन के लिए वो रवाना हुए। कि ये 3 वर्ष की समुद्री यात्रा थी उनकी, और वो अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से और कैप्टाउन के लिए और रवाना हुए। जैसा कि उनके पास है 2 क्रूमैन्स थे, 2 जहाज संचालक थे, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अमेरिकन लैरी विजल, स्विस हर्ब सीजर, जो कि ये 2 जहाज संचालक थे। अमेरिका का लैरी विजल था, स्विट्ज़रलैंड का हर्ब सीजर था। और हम देखते हैं कि इस जर्नी के दौरान है फेस वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, कि जो संसार का सबसे जो रफेस्ट है, रफेस्ट का मतलब है कि एक तरीके से आंधी तूफानों से युक्त है, और जो महासागर है उससे उनका सामना हुआ। फेस वर्ल्डेस्ट है, रफेस्ट सी, संसार का सबसे खतरनाक जो महासागर है, साउथर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर से उनका सामना हुआ। हम देखते हैं नंबर 2, हम देखते हैं कि एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड्स। इस दक्षिणी हिंद महासागर में उनका जो हम देखते हैं कि वो शक्तिशाली जो हवाएं हैं उनसे सामना हुआ। और हम देखते हैं कि वरीड बाय द साइज ऑफ ए वेव्स, जो हवाएं चली थी उनकी साइज ने, उनके आकार ने, कि जब हवाएं चलती हैं तो समुद्र की जो लहरें हैं काफ़ी ऊपर उठ जाती हैं, उन्होंने उनको चिंतित किया, परेशान किया था। तो एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज़ हवाओं से उनका सामना हुआ, और जो लहरें हैं उनके आकार से वो चिंतित हो गए थे, क्योंकि उनकी बोट से ऊपर निकल गई थी वो पानी की लहरें। 25 दिसंबर की घटना है कि 25 दिसंबर को हम देखते हैं कि ओवर 3500 किलोमीटर अवे, जैसा कि वो कैप्टाउन से 3500 किलोमीटर की दूरी और तय कर चुके थे। हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, और 25 दिसंबर को इस क्रिसमस के दिन है, उन्होंने क्या है कि अवकाश किया, अर्थात कोई भी, और उन्होंने जर्नी नहीं की। सेलिब्रेटेड क्रिसमस, उन्होंने क्रिसमस मनाया। वेदर चेंज ऑन न्यू ईयर्स इव, कि नव वर्ष की जो शाम है उसको वेदर में, और हम देखते हैं मौसम में, क्लाइमेट में क्या आया, परिवर्तन आया। कि 25 दिसंबर तक वो 3500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। उन्होंने 25 दिसंबर को, जो कि क्रिसमस था, उन्होंने अवकाश किया,
अपनी जर्नी है उसको आगे नहीं बढ़ाया। क्रिसमस की शाम है वो व्यतीत की, और जो 1 जनवरी की शाम को क्या है, ये अचानक ही जो मौसम है उसमें और बदलाव आता है। हम अब पहुंचते हैं 2 जनवरी। 2 जनवरी को हम देखते हैं वेव्स बिकेम जायनेटिक। जायनेटिक का मतलब है दैत्याकार हो गई थी, अर्थात है जो लहरें थी वो अत्यधिक खतरनाक हो गई थी, अर्थात है उनके साइज में क्या है वृद्धि होती है, अर्थात है साइज उनकी बढ़ जाती है। ह्यूज सी रोलिंग टूवर्ड्स देम, और जो विशाल समुद्र था ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कि उनकी तरफ है और ढुलक कर आ रहा था। और विशाल समुद्र था, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कि उनकी तरफ है और लुढ़क कर आ रहा हो उन लहरों के साथ में। साउंड्स ऑफ वेव्स, जो लहरें थी उनकी जो ध्वनि है वो पेनफुल टू ईयर, कानों के लिए दर्दनाक थी। जब लहरों की आवाज़ आ रही थी कानों के लिए दर्दनाक लग रही थी। एफोर्ट्स, उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। मेड लाइफ लाइन्स रेडी। लाइफ लाइन्स रेडी, कि लाइफ लाइन्स का मतलब होता है कि जो बोट होती है उसके ऊपर है और एक है, हम एक तरीके से हम है जो तूफ़ान वगैरह है उसको रोकने के लिए एक तरीके से जो ऊपर है त्रिपाल टाइप में है और हम लगा देते हैं, उसको एक तरीके से जिप वगैरह कहते हैं। तो उन्होंने उसको रेडी किया। स्लो डाउन द स्पीड ऑफ बोट, जो बोट है उसकी स्पीड को धीमा किया। डबल लैस्ड एवरीथिंग, और जो कुछ उनके पास था उनको उसको डबल कर दिया, अर्थात है उस बोट को रोकने के लिए जैसे है उन्होंने जो लंगर वगैरह हैं उनको पानी में डाला, जो उनके पास जो कुछ भी मैटर था सामान था उसको डबल कर दिया। पुट ऑन ऑयली स्किन एंड लाइफ जैकेट्स, और देखो सभी ने क्या है कि जो समुद्र में जब यात्रा करने के लिए जाते हैं समुद्री यात्रा, तो हम देखते हैं कि इनकी विशेष पोशाक होती है। तो पुट ऑन ऑयली स्किन एंड लाइफ जैकेट्स, जो ऑयली स्किन है लाइफ जैकेट जो कपड़े वगैरह हैं उनको इन्होंने पहना।